शेरों का एक झुंड दोपहर के समय आराम कर रहा था। तभी एक आदमी बिना किसी डर के उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही एक शेर की नजर उस पर पड़ी, वह तुरंत चट्टानों से नीचे कूद गया। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और शेर को प्यार से दुलारने लगा। उस आदमी का नाम मार्टिन था। इन दोनों शेरों को मार्टिन ने बचपन से पाला था। जब वे बड़े हो गए तो मार्टिन ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, लेकिन वह हर कुछ दिनों में उनसे मिलने आता रहता था। इस बार जब वह उनसे मिलने आया तो उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक मादा शेरनी चट्टान पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। मार्टिन उसके पास जाकर चोट को देखने की कोशिश करता है। तभी नर शेर जोर से दहाड़ता है और उसे पास न आने की चेतावनी देता है। मार्टिन को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। उसे शक हुआ कि शायद किसी शिकारी ने शेरनी को घायल किया है। अब शेरों का पूरा झुंड बेहद सतर्क हो गया था और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। मार्टिन ने अपने सहायक को डॉक्टर लाने के लिए भेज दिया। वह खुद अपने भाई रेन के साथ पास के गांव की स्थिति का पता लगाने निकल पड़ा। जैसे ही दोनों एक किसान के घर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर गांव वालों की लाशें पड़ी थीं और चारों तरफ मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था। घावों को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी गुस्साए हुए शेर ने उन लोगों पर हमला किया था। खतरे को समझते ही दोनों तुरंत कार में बैठे और वापस लौटने लगे। मार्टिन ने कार में अपना फोन निकाला और मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण नेटवर्क नहीं था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। तभी सड़क के किनारे से एक गांव वाला दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह किसी तरह शेर के हमले से बचकर निकला था। डर के मारे कांपते हुए उसने बताया कि शेर अभी भी आसपास ही है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, झाड़ियों के पीछे से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मार्टिन ने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई और शेर का पता लगाने निकल पड़ा। वह दहाड़ की दिशा में चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसे शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। तभी पानी की तरफ से एक और दहाड़ सुनाई दी। मार्टिन जैसे ही नदी की ओर बढ़ा, उसे पता नहीं था कि यह शेर की एक चाल थी। शेर जानबूझकर उसे वहां से दूर ले जाना चाहता था। दूसरी तरफ रेन ने गोली चलने की आवाज सुनी। वह समझ गया कि मार्टिन खतरे में है। जैसे ही वह खेत की तरफ बढ़ा, डर के मारे उसका चेहरा बदल गया। वही गुस्साया हुआ शेर उसके पीछे खड़ा था। रेन भागकर कार में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर ने उस पर हमला कर दिया। रेन पहले कार के इंजन पर चढ़ा, फिर कार की छत पर पहुंच गया और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे लगा कि शेर वहां से चला गया है। तभी अचानक कार की खिड़की के अंदर शेर का पंजा आ गया। रेन ने अपने पैर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। तभी उसकी बहन ने समय रहते कार स्टार्ट कर दी। रेन ने पूरी ताकत से लात मारी, जिससे शेर नीचे गिर गया, लेकिन कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह एक पेड़ से जा टकराई। अगर वह पेड़ वहां नहीं होता तो कार सीधे खाई में गिर जाती। रेन ने तुरंत अपनी दोनों बहनों को देखा कि वे ठीक हैं या नहीं। जब उसने देखा कि दोनों सुरक्षित हैं, तो उसने राहत की सांस ली। इसके बाद उसने तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए मार्टिन से संपर्क किया। सौभाग्य से मार्टिन अभी जिंदा था। शेर से बचने के लिए वह पानी में एक पेड़ के नीचे छिप गया था, लेकिन उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई थी। बहुत ज्यादा खून बह रहा था और यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। अगर खून बहना बंद नहीं होता तो वह बेहोश हो सकता था। डॉक्टर होने के नाते रेन ने वॉकी टॉकी पर उसे सलाह दी कि एक चाकू को लाइटर से गर्म करके घाव पर दबाए। मार्टिन भयानक दर्द से जोर जोर से चीखा, लेकिन आखिरकार खून बहना बंद हो गया। रेन ने शेर की आवाज से अंदाजा लगाया कि मार्टिन ज्यादा दूर नहीं था। वह दवाइयों का बॉक्स लेकर उसकी मदद के लिए जाने वाला था, लेकिन मार्टिन ने मना कर दिया क्योंकि शेर अभी भी वहीं मौजूद था। शेर कुछ देर तक मार्टिन को घूरता रहा और फिर दूसरी दिशा में चला गया। मार्टिन ने तुरंत रेन को बताया कि शायद शेर अब उसकी तरफ आ रहा है। अब रेन ने भी चुपचाप बैठे रहने का फैसला छोड़ दिया। उसने ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की और कार की छत पर चढ़ गया।